Hello everyone, welcome to the Divine Public School online classes. Welcome. Today we have to start the remaining part of the story, the dog's curly tail यानी कुत्ते की घुंघरीली पूंछ का second part. So let's start the story. Come to this paragraph. The ghost waved him hand and instantly there rose beautiful building. जो घोस्ट था अपने हाथों को घुमाता है और तुरंत क्या कर देता है, रोज मिस होता है बनाया उसने एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाया. इट्स डन द प्लेस बिल्ट एंड सेड द घोस्ट. और वह तुरंत वह घोस्ट जो रहता है कहता है इट्स डन, यह काम हो गया, मैंने क्या किया, बिल्डिंग बना दिया. प्लेस इज बिल्ट, प्लेस जो है बन गया. ब्रिंग मी ज्वेल्स गोल्ड वेल्थ ही कैरीड आउट एक्सप्लेनेशन एक्साइटमेंट. वह पूरी उत्तेजना के साथ बोलता है कि ब्रिंग मी, मेरे लिए क्या करो, पैसे लाओ, ठीक है, ज्वेल्स ज्वेलरी लाओ, गोल्ड लाओ, वेल्थ लाओ, संपत्ति लाओ, ये सारी चीज़ों का जो है इंतजाम कर दो. हियर इज़ योर वेल्थ, ठीक है, हियर इज योर वेल्थ सेड द घोस्ट. तुरंत घोस्ट अपने हाथों को घुमाता है और कहता है कि यह तुम्हारी वेल्थ, संपत्ति यहाँ पे. द होल वुड वाज इंस्टेंटली लीट अप अ ब्लेज ऑफ द कलर विच कम फ्राम द सम सिल्वर्स वेसल्स विच ज्वेल्स प्रीसियस स्टोन्स एंड गोल्ड क्वाइंस. द होल वुड, पूरा जो जंगल था, ऑटोमेटिक जगमगाने लगा, पूरी तरीके से तुरंत जगमगाने लगा. बाई अ ब्लेज ऑफ कलर्स विच कम्स फ्राम द सिल्वर वेसल्स, उन मोतियों, उन चमक से, सिल्वर की चमक से, जो कहाँ पर, उस वेसल्स में से, यानी जो वेसल्स होते हैं उसमें से, वेस में बड़े बड़े जो है मटके रहते हैं उसमें से निकल रही थी. फिल्ड द ज्वेल्स प्रीसियस स्टोन एंड गोल्ड क्वाइन, उसमें तमाम तरह के प्रीसियस जो है स्टोन थे, ठीक है, हीरे जवाहरात, कुछ गोल्ड क्वाइंस थे जिसकी चमक पूरी तरीके से जंगल में फैल रही थी. ही कुड हार्डली बिलीव्ड हिज आइज, वह अपनी आँखों पर जो है बहुत कठिनाई से भरोसा कर रहा था. एज ही वॉज ग्रेडी गेजिंग एट देम, ठीक है. अब उसका लालच, ग्रेजिंग मिस होता है लालच, ठीक है, ग्रेडी मिस होता है लालच और ग्रेजी मिस लालच बढ़ना होता है. अब उसका लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. ही हर्ड द वॉयस ऑफ द घोस्ट सेइंग गिव मी वर्क, गिव मी वर्क्स, आई कैन नॉट रिमेन आइडल यू एल्स आई विल किल यू. उसने कहा कि जो है मुझे काम दो, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. टीयरिंग हिमसेल्फ अवे फ्राम द फैसिनेटिंग साइट एंड विद रिलक्टेंस. यहाँ पर जो है कुछ वर्ड मीनिंग जो है बता देते हैं. फैसिनेटिंग मिस होता है आकर्षक, दो वर्ड आया है, एक फैसिनेटिंग मिस होता है आकर्षक और एक है रिलक्टेंस. तो इन दोनों का वर्ड मीनिंग जो है हम बता देते हैं. तो फैसिनेटिंग मीन्स साइट विथ, फैसिनेटिंग मिस होता है आकर्षक, ठीक है, तो इस यहाँ पर जो है लेकर के चलते हैं. टीयरिंग हिमसेल्फ अवे द फैसिनेटिंग साइट ऑफ रिलक्टेंस द मैन रिटर्न टू द घोस्ट थ्रो द लिटिल एंड देन सेड ओ घोस्ट कट दिस फॉरेस्ट डाउन एंड बिल्ड अ सिटी इन द प्लेस. अब वो आदमी पूरी तरह से जो है सोचने लगा कि कैसे, किस तरह से मैं इसे काम दूं. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है इस पूरे जंगल को काट दो और यहाँ पर एक खूबसूरत क्या कर दो, एक शहर बसा दो. द सिटी मस्ट बी ब्यूटीफुल प्लेस, सिटी जो है वास्तव में खूबसूरत होनी चाहिए. टूवर्ड्स द पॉन्ड, उसमें टावर होना चाहिए, पॉन्ड्स होना चाहिए, रोड होना चाहिए, गार्डन्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो. आई वॉन्ट ए बिग ब्यूटीफुल सिटी इमीडिएटली, मुझे तुरंत ही एक बहुत बड़ी खूबसूरत जो है एक सिटी यानी जो है शहर मुझे चाहिए. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस टाइम इज सर्टेनली द घोस्ट वुड नॉट बी एबल टू फिनिश द जॉब सो क्विकली. वह अपने मन में सोचता है कि इस समय निश्चित ही घोस्ट तुरंत इस काम को नहीं कर पाएगा. सेड द मैन टू हिमसेल्फ, वो अपने खुद से यह बात कहता है. एंड द मीन टाइम आई विल प्लान सम अदर वर्क फॉर हिम, और उसी समय क्या कर, मैं दूसरा वर्क उसे देने के लिए कुछ सोच लूँगा. बट हार्डली हैड टू फिनिश हिज थाट व्हेन द होल फॉरेस्ट डिसअपियर्ड एंड ह्यूज सिटी कम अप इन ए प्लेस. जैसे ही वह यह चीज़ सोचना बंद करता है उसी समय उसके सामने देखता है कि पूरी तरह से जंगल जो है गायब हो चुका है और उसकी जगह पर एक बड़ा सा सिटी और खूबसूरत सिटी जो है वहाँ पर जंगल के जगह पे एक शहर बस जाता है. दैट्स डन सेड द घोस्ट एनीथिंग्स मोर. वह घोस्ट कहता है कि हो गया, ठीक है, कुछ और भी चीज़ बचा है तो बताओ. नाउ द मैन बिगेन टू फ्राइटेन. अब जो आदमी रहता है वह पूरी तरीके से डर जाता है.
फॉर थाट ही कुड गिव हिम नथिंग मोर टू डू, क्योंकि उसके पास कुछ और करने के लिए देने के लिए कुछ बचा नहीं होता है। द घोस्ट सेड गिव मी सम टाइम टू डू और आई विल ईट यू अप, मुझे तुम काम करने को दो या मैं तुम्हें खा जाऊँ। द पुअर मैन सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हिज माइंड, जो पुअर मैन था वो अपने दिमाग के हर कोने में खोजता है, बट कुड फाइंड नो फर्दर ऑक्यूपेशन फॉर घोस्ट एंड वॉज फ्राइटेंड, और उसके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आती है जो उसे दे सके, इससे वह पूरी तरीके से भयभीत हो जाता है। सो ही रैन एंड रैन एट लास्ट रीच द सेज, और वह तब तक भागता रहता है जब तक वह उस साधु के पास न पहुंच जाए। ओ सर, सेड द मैन ग्रैस्पिंग, ओ सर प्लीज सेव माई लाइफ, वह कहता है कि द मैन क्या दिया होगा, सेड द मैन ग्रैस्पिंग, वह लालच में आ गया था, ओ सर प्लीज सेव माई लाइफ, मेरी जीवन बचा लीजिए, क्या कर लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। व्हाट द मैटर सेज, व्हाट द मैटर आस्क द सेज, क्या हुआ, आज सेज ने यानी साधु ने पूछा। आई हैव नथिंग टू लेफ्ट गिव घोस्ट टू डू, रिप्लाइड द मैन इन अ ब्रोकन वॉइस, टूटती हुई आवाज़ में कहता है, मेरे पास कोई भी काम नहीं है उस आदमी यानी घोस्ट को देने के लिए। ही नीज वेयर ट्रेम्बलिंग, उसके घुटने काँप रहे थे, इन अ सच वे दैट दे वेयर नॉट हिज ऑन, इस तरह उसके घुटने काँप रहे थे कि उसके घुटने जो हैं खुद उसके नहीं हैं। एवरीथिंग आई टेल हिम ही डज इन अ मोमेंट सर, एंड नाउ ही थ्रेटन्स टू ईट मी अप, ठीक है, अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है कि मैं उसे दूं, और वो मुझे बार बार, थ्रेटन्स मीन्स होता है धमकी देना, वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि वह मुझे खा जाएगा। इफ़ आई डोंट गिव हिम मोर वर्क, अगर मैं उसे अधिक काम नहीं दूंगा तब। ओ सेज प्लीज सेव माई लाइफ, हे तपस्वी साधु मेरी मदद कीजिए, मेरा जीवन बचाइए। आई नो यू कैन सेव मी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बचा सकते हैं। ही वेंट ऑन सेइंग आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट एनीथिंग, वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज़ बी काइंड टू मी, कृपया मेरे प्रति दयालु बनिए, एंड सेव मी फ्राम द घोस्ट, और उस घोस्ट से मुझे बचाइए। द सेज फेल्ट पीटी, जो सेज थे उन्हें दया आ गई उस पुअर आदमी पर, गरीब आदमी पर। एंड सेड, उन्होंने कहा, यू फूल स्टैंड अप, तुम मूर्ख आदमी खड़े हो जाओ। देयर इज़ नो टाइम टू लूज, अभी यह समय हारने का नहीं है। देन पॉइंटिंग ए डॉग डैट वाज लाइंग नियर बाई, उस कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जो थोड़ी दूर पर सोया हुआ था या लेटा हुआ था। ही सेड, वह कहते हैं, लुक एट द डॉग्स विथ द करली टेल, उस कुत्ते की घुंघराली पूंछ को देखो। टेक ए वेपन, ये कोई हथियार ले लो। यस दैट एक्स ओवर द क्विक डेयर क्विक एंड कट द टेल ऑफ, गिव इट टू द घोस्ट एंड सेइंग द स्ट्रेटन दैट आउट फॉर मी, उस कुल्हाड़ी को लो, उसकी पूंछ काट दो और भूत को दो और बोलो उसे स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए। स्ट्रेटिंग मीन्स होता है सीधा करना। द मैन डैश्ड टू द हट एंड पिकड अप, जो आदमी था तुरंत क्या तेज़ी से उस हट यानी झोपड़ी में पहुंचता है और कुल्हाड़ी को उठाने के बाद रस्ट एंड बैक टू द डॉग, उस कुत्ते के पीछे भागता है। कट ऑफ इट टेल्स, उसकी पूंछ काट देता है। एंड गेव टू द घोस्ट सेइंग, और घोस्ट को दे करके पूंछ कहता है, ओ घोस्ट स्ट्रेटिंग दिस टेल आउट फॉर मी, इस कुत्ते की पूंछ को क्या करो, स्ट्रेट करो, सीधा करो मेरे लिए। द घोस्ट टुक इट एंड सेड, घोस्ट जो है वो द घोस्ट टुक इट एंड सेड, उसे ले लेता है और कहता है, आई विल डू इट राइट नाउ, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। एंड देन विल मेक यू अ वेरी गुड डिनर फॉर मी, और उसके बाद तुम्हें अपने लिए बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगा। हाँ नो एस्केप फॉर यू माई प्लान, आई ईट यू श्योर, और मैं तुम्हें ज़रूर ही खाऊंगा, श्योर है। ही सेट ऑन द ग्राउंड एंड स्लोली एंड करली स्ट्रेटेन, वह ज़मीन पर बैठ करके जो है उसकी पूंछ सीधे करने लगा। द करली टेल आउट बट एज सुन एज ही फील्ड, जैसे ही वह पूंछ को सीधा करता, पूंछ वापस फिर मुड़ जाती, यानी तिरछा हो जाती, पूरी तरीके से कर्ल हो जाती, मुड़ जाती। द इंस्टेंटली कर्ल्स अप अगेन, बार बार वह सीधा करता, बार बार उसकी पूंछ फिर वापस मुड़ जाती। वंस मोर हिज लेबोरियस एंड स्ट्रेंटेड इन अप, वह बहुत ही मुश्किल, लेबोरियस बहुत मुश्किल से वह काम करने लगा।
ओनली टू फाइंड इट अगेन कर्ल इट अप सून एंड लेट गो ऑफ इट। उसके बाद वो जैसे ही पूंछ को सीधा करता फिर पूंछ जो है कर्ल हो जाती। सो आई वेंट ऑफ फॉर अ डे एंड डे। उसके बाद यह करते करते उसे कई दिन प्रतिदिन गुजरने लगे। अनटिल ही वाज एग्जस्टेड, जब वह थक गया। एंड सेड आई नेवर इन सच ऑफ ट्रबल बिफोर इन माई लाइफ। इस तरह की परेशानी का सामना मैंने कभी नहीं किया था। इन ए वर्टेनियन होस्ट, मैं एक अनुभवी वेटरन मिस होता अनुभवी, मैं एक वेटरन भूत हूँ। बट नेवर हैव आई बीन इन ए सच ट्रबल, लेकिन इस तरह की परेशानी में मैंने आज तक मैं नहीं पड़ा। ठीक है। एट लीस्ट द घोस्ट सेड टू द मैन। उसके बाद आदमी जो घोस्ट रहता है वह कहता है आदमी से, सर आई विल मेक ए कंप्रोमाइज़ विथ यू, मैं आपके साथ एक कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, सुलह करना चाहता हूँ। विल लेट मी ऑफ एंड आई विल लेट यू कीप, आई हैव गिवन यू एंड प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू। ठीक है। वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे इसे पूंछ सीधा करने के लिए छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और कोई भी चीज़ तुमसे नहीं लूँगा। द मैन टूक ऑफर्ड ग्लैडली एंड हीव्ड साइट ऑफ रिलीफ। ठीक है, रिलीफ। उसके बाद जब वो आदमी ने, जो भूत ने यह बात कहा, तो जो आदमी रहता है वह पूरी तरीके से खुश हो जाता है और चैन की, हिप्ड मिस होता है, चैन की सांस लेता है, रिलीफ। ठीक है। ही लुक्ड हार्ड एट मी एंड गेव मी अ लिटिल स्माइल, ही लुक्ड हार्ड एट मी एंड गेव मी अ लिटिल स्माइल, थैंकफुली आई वाज सेफ। वो अपने चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट लाते हुए कहता है कि भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। My friend saved me from doing the unspeakable. My friend saved me. I heard a gasp, so that crowd of this handsome popular boy told us all about the weakest moment I saw. His mom and dad looked at me, smiling some grateful. Sorry, जो है यहाँ तक ही स्टोरी है द मैन, और जो है यहाँ तक, सॉरी, यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसमें बुक में जो छपा हुआ है वह पिछले स्टोरी का जो है कुछ पार्ट आ गया है इसमें। उसके बाद उसी तरीके से वह क्या करता है, भूत जो रहता है उसे अपनी बातों से मुक्त कर देता है और आदमी जो है वो चैन की सांस ले पाता है। यहीं तक स्टोरी है। एंड आफ्टर completed the explanation, I hope that you have to understand the complete whole chapter and do more with that explanation and try to understand the question answer into the next part. Thank you. Have a great day.